हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बहुत ही फेमस सिरप के बारे में। जी हाँ, हम बात करें ऑरोफर एक्सटी प्लस सिरप के बारे में, जो जिसके अंदर आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12 से बना होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो ब्लड की कमी, यानी कि जिनको एनीमिया हुआ है या जिनके बॉडी में एनर्जी लो हो जाती है या फिर जिनको विटामिन की डिफिशियंसी होती है, और प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है। और कैसे दिया जाएगा, इसके देने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इनके डोजेज के बारे में इन सही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और वीडियो को फुल वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑरोफर एक्टी प्लस सिरप होता क्या है। तो दोस्तों, ये ऑरोफर एक्टी प्लस सिरप जो एक एडवांस आयरन सप्लीमेंट है, जो फेरस एस्कॉर्बेट यानी कि इसके अंदर जो कंटेंट पाए रहते हैं उसके अंदर फेरस एस्कॉर्बेट पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है और मेथाइल कोबालामिन और जिंक से बना होता है। इट इज़ ए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ये एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होता है जो हम कब इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी को न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो गई बॉडी में, उसके अलावा अगर किसी के प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है और फंक्शनिंग ऑफ बॉडी जो होती है वो सही से काम नहीं करो, और स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ देने के लिए यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी में भी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम इसके की इंग्रेडिएंट्स की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट मिले होते हैं और ये किन किन कंटेंट इंग्रेडिएंट्स से मिलकर इस सिरप को तैयार किया जाता है। तो पहला जो होता है फेरस एस्कॉर्बेट होता है, जिसे हम आयरन के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, जो आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल बनाता है और आयरन डिफिशियंसी को दूर करता है। उसके अलावा जो दूसरा हमारा कंटेंट होता है वो फॉलिक एसिड होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि जो आयरन आयरन होता है वो आरबीसी को बनाता है और आयरन डिफिशियंसी को दूर करता है। और जो फॉलिक एसिड होता है वो स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर होती है और जो उसके जो फीटस होता है उसके अंदर जो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, फीटस के डेवलपमेंट के लिए। और तीसरा जो मेथाइल कोबालामिन, जिसे विटामिन बी 12 के नाम से जानते हैं, ये नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है और आरबीसी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और जो हमारा लास्ट है जिंक, ये क्या इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जिससे कोई भी बीमारी जल्द से जल्द इंसान को नहीं लगेगी, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन होता है उनसे फाइट करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और मेटाबॉलिज्म को भी बहुत ही अच्छा बनाता है। ये सिरप स्पेशली जो होता है दोस्तों प्रेगनेंसी में, एनीमिया में और एनर्जी बूस्ट के लिए दिया जाता है। हम दोस्तों इस सिरप के यूजेस के बारे में बात करते हैं कि ऑरोफर एक्सटी प्लस जो सिरप होता है वो कहाँ कहाँ पे और किसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि अगर किसी को खून की कमी होगी तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती हैं उनको दूर करेंगे और उनको आयरन की कमी को पूरा करता है ये। अगर किसी को थकान जैसा फील होता है या कमजोरी और चक्कर आने की समस्या होती है तो उन कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल करते हैं और ये उनको दूर करता है। सर्जरी के बाद खून की कमी को रिकवर करने के लिए, विटामिन बी की कमी उससे होने वाली न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है उनको भी ट्रीट करता है ये सिरप। उसके अलावा अगर किसी को हेयर फॉल और वीक नेल्स, अगर किसी का जो नेल होते हैं हाथ या पैर के दोनों अगर वीक हो गए हैं और जिसको बेटन नेल्स भी बोलते हैं, और किसी को हेयर फॉल की समस्या है तो उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर आयरन और जिंक की वजह से ये बेनिफिशियल होता है। ये हेल्थ ग्रोथ भी करता है और जो उनको नेल्स होते हैं उनको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हम दोस्तों इस सिरप के कुछ बेसिक यूजेस के बारे में जानेंगे कि इस सिरप को लिया कैसे जाता है। तो जो रिकमेंडेड डोज होती है डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है दोस्तों। और अगर हम बात करें एडल्ट डोज की, तो जो 18 प्लस होते हैं तो उसको 5 ml से लेकर 10 ml दिन में 1 से 2 बार डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक दे सकते हैं, यानी कि बिना डॉक्टर के कंसल्टेंट के नहीं देंगे। हम जो जिस हिसाब से डॉक्टर ने एडवाइस किया उसके अकॉर्डिंग हम 5 से 10 ml तक दिन में 1 से 2 बार डॉक्टर दे सकते हैं। उसके अलावा अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें तो 10 ml दिन में 1 बार ये डॉक्टर के कहने पर दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए अगर हम बात करें 5 से 12 साल अगर कोई बच्चा है तो उसको 2.5 ml से लेकर 5 ml दिन में 1 बार सिर्फ डॉक्टर की सलाह से दें। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि सिरप को कैसे लेना है, कैसे लेना चाहिए। खाने के बाद या खाली पेट ले सकते हैं। खाली पेट एब्जॉर्प्शन बेटर होता है, यानी कि सिरप को अगर हम खाली पेट भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन इसको खाली पेट लेंगे तो इस सिरप को जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बहुत ही बेटर होता है। उसके अलावा ये एक सवाल होता है कि पानी या नींबू जूस के साथ ले सकते हैं, जैसे जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन और अच्छा होता है। यानी कि अगर हम इसको लेंगे तो पानी या हल्का नींबू पानी में डालकर उसके साथ लेंगे तो इसके जो आयरन इंग्रेडिएंट्स होता है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा मिल्क टी या कॉफ़ी के साथ ना लें, क्योंकि ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है।
यानी कि अगर हम नींबू पानी के साथ लेंगे तो इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर हम मिल्क के साथ या टी या कॉफ़ी के साथ लेंगे तो जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, उसको रोकता है। कितने दिन तक लेना चाहिए, तो इसको 3 से 6 महीने तक या डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ज़्यादा डोज लेने के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं सिरप को लेने के बाद कोई क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पेट दुखना या गैस, यानी कि ये लेने के बाद पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कब्ज़ या लूज़ मोशन की शिकायत देखने को मिल सकती है। उसके अलावा उल्टी या नौजिया, यानी कि मन घबराना है, मतलब उसको जी मिचलाएगा, ये नोज़िया वोमिटिंग जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। या काला या डार्क स्टूल, यानी कि जो स्टूल होगा उसका नॉर्मल है, या घबराने की ज़रूरत नहीं, मतलब कि जो कलर होता है नॉर्मल होता है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सिरप का कलर होता है उसकी वजह से थोड़ा स्टूल में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा मेटेलिक टेस्ट देखने को मिल सकता है, ये किसकी वजह से, आयरन की वजह से ये टेस्ट देखने को मिल सकता है। अब हम दोस्तों इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, जैसे कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गया, यानी कि बॉडी में कहीं पे रेशेस या इचिंग, या बॉडी में कहीं पे स्किन पे स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। उसके अलावा सीवियर पेट एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दुखने या वोमिटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर आयरन डोज, जो आयरन का ओवर डोज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा लेने पर टॉक्सिक हो सकता है, जो स्पेशली बच्चों में डेंजरस हो सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अगर कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट हो तो डॉक्टर से फ़ौरन कांटेक्ट करें। अब हम दोस्तों प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करें तो आयरन ओवरडोज डेंजरस हो सकता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। किडनी या लीवर डिजीज वाले पेशेंट को डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना दें। अगर आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम या कोई एंटीबायोटिक, अगर किसी तरह के इन्फेक्शन है आपके अंदर, अगर आपकी कोई एंटीबायोटिक चल रही है, कैल्शियम के सप्लीमेंट चल रहे हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। तो डॉक्टर एडवाइस करेंगे आपको कि किस टाइम, एक टाइम बना देगा, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको इस सिरप को लेना होगा। ज़्यादा टी कॉफ़ी लेने से आयरन एब्जॉर्प्शन कम होता है, इसलिए अवॉइड करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जो कि लोग पूछते हैं, और उसके कुछ आंसर हैं, जैसे कि क्या ऑरफर एक्सटी प्लस प्रेगनेंसी में सेफ है? हाँ, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना लें। तो सेफ है सिरप, लेकिन जिस हिसाब से डॉक्टर एडवाइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग इस सिरप को लेना है प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में। इसका ओवरडोज क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? ओवरडोज से पेट दुखना, वोमिटिंग, डायरिया और आयरन टॉक्सिसिटी हो सकती है। क्या ऑरफर एक्सटी प्लस बच्चों के लिए सेफ है? जी हाँ, सेफ है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर के कहने पर ही दें। आयरन डेफिशिएंसी में और कौन सा फूड खाना चाहिए? तो जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो उसके सबसे अच्छा जो सोर्स फूड है तो पालक हो गया, बीट रूट हो गई, अनार हो गया है, रेड मीट हो गया, एग हो गया, दाल हो गया, जागरी हो गया है, इसे हम गुड़ के नाम से जानते हैं। इन सबसे आयरन मिलता है, और जो आयरन डेफिशिएंसी होगी वो दूर होती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। हम मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।